दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें रखी गई हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप के अंदर अगर आपने एग्री का बटन क्लिक कर दिया था तो क्या होगा आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा जो प्राइवेसी पॉलिसी लेके आई गई थी, जिसके बारे में हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो आज सुनवाई थी, जिसके अंदर कपिल सिब्बल के द्वारा व्हाट्सएप को डिफेंड किया गया, वहीं पे इंडिया के पुराने सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी के द्वारा डिफेंड किया गया फेसबुक को। दोस्तों, बात आपको मालूम है कि व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किए हैं और उन बदलाव के तहत आपके कुछ डेटा जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं फेसबुक से शेयर होने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा एग्री का बटन नहीं दबाया गया उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने एग्री का बटन क्लिक कर दिया था उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहले यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्योंकि जो iOS एप्पल का फोन है उसके अंदर आपको एग्री का बटन आ रहा था और वो जिन्होंने क्लिक कर दिया तो क्या उनका डेटा फेसबुक पर जाने लगा, या फिर जिन्होंने एंड्रॉयड में भी एक्सेप्ट कर लिया वो भी डेटा फेसबुक पर जाने लगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें कि आप निश्चिंत रहिए। 8 फरवरी 2021 की डेट दी गई थी जहां पे डेटा शेयरिंग स्टार्ट होना था और तब तक जो इंफॉर्मेशन थे व्हाट्सएप ले रहा था अपने कस्टमर्स की, जिसके बारे में व्हाट्सएप बता रहा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर रहे थे। जो आपका चैट है वो अभी भी अनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब कि कोई बीच में नहीं पढ़ पाएगा, आपके डाटा सिक्योर रहेंगे। कुछ हम अच्छा आपको एक्सपीरियंस देने के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा व्हाट्सएप की तरफ से बोला यह भी गया था कि 8 फरवरी 2021 तक अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में जब आप क्लिक करते थे तो सीधा आपको डिलीट करने के ऑप्शन पे लेके जाया करता था, जहां पे आपको बताया जाता था कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ये भी बोल रहा है कि हमने डिलीट नहीं करना है कोई भी अकाउंट 8 फरवरी 2021 के बाद, तो आप निश्चिंत रहिए। और जो प्राइवेसी पॉलिसी वाली बात थी उसको एक्सटेंड करके 15 मई 2021 कर दिया गया है। मतलब ये कि जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है उनको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 15 मई 2021 से पहले वो लोग कुछ भी डेटा को शेयर नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि उसके अंदर और भी क्लैरिफिकेशन आए, लेकिन फिलहाल आप चिंता मत कीजिए अगर आपने एग्री किया है तो, क्योंकि अभी इसके ऊपर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही बात चल रही है। आज के जो हियरिंग्स हुई हैं उनके अंदर थोड़े बहुत ऐसे चौंकाने वाली बात की गई जो कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। तो हियरिंग के अंदर माननीय जज के द्वारा बोला गया कि आपको व्हाट्सएप जो सर्विसेज दे रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से सर्विसेज दी जा रही हैं और एक टोटल ये वॉलंटरी सर्विस है। अगर आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानना चाहते, अगर आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, अगर आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है, तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दें, कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। या फिर उन्होंने बोला क्या आपको पता है कि कौन कौन से आपके जो डिटेल्स हैं वो आपके एप्लीकेशन जो है वो कंसेंट लेते हैं उनका। इसके बारे में जज के द्वारा बताया गया कि आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल मैप भी आपसे बहुत सारे डेटा एकत्रित करता है, उसके बाद ही आपको सेवाओं को देता है। तो उनके द्वारा पूछा गया जो पिटिशनर थे उनसे कि आपको असल में क्या प्रॉब्लम है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब पिटिशनर ने बोला कि हमारे प्राइवेसी को भंग किया जाएगा, हमारे डेटा को शेयर किया जाएगा फेसबुक के साथ, और इस तरह की बातें रखी गई। अब इन सब बातों के बाद मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल साहब के द्वारा जो बात रखी गई वो ये है कि व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी डेटा ब्रीच नहीं किया जाएगा, प्राइवेसी में भंग नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ कोई भी डेटा फेसबुक से शेयर नहीं किया जाएगा। इस बात के बाद जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा एनालिसिस का मैटर है, इस पर थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और 25 जनवरी 2021 का डेट दिया। भारत सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि इस मैटर के ऊपर थोड़ी एनालिसिस की जरूरत है। अब आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ बदलाव हो, और नियम में बदलाव होने के बाद हो सकता है कि व्हाट्सएप जो चीजें आप कर रहा है वो ना करे या फिर डिले करे। और व्हाट्सएप के द्वारा यूरोप में अलग कानून और इंडिया के लिए अलग कानून ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूरोप में ऑप्शन दे रहा है कि आप एग्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इंडिया में ऑप्शन नहीं है, आपको एग्री करना है अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है। तो हो सकता है कि व्हाट्सएप ने जो एक कदम उठाया है इसके बाद इंडिया के अंदर जो एप्लीकेशंस बनते हैं और जिस तरीके से कंसेंट हमसे ले लिए जाते हैं उसके अंदर भी आने वाले कुछ समय के अंदर बदलाव देखने को मिले, क्योंकि सरकार और माननीय कोर्ट इसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हो सकता है कि परेशान कर सकती हैं डे टू डे लाइफ में लोगों को। तो आने वाले समय में हो सकता है कि व्हाट्सएप के इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें बदल जाएं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने एग्री किया है और आपको कुछ बात कहनी है तब भी आप कह सकते हैं। तकनीकी से देखने के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्री किया है तो आपका कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाने वाला। थैंक यू सो मच देखने के लिए।